नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। एक रूल आपको बताना चाहूँगा, आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा एक रूल। तो उस रूल को कैसे आप अप्लाई करोगे, आप अप्लाई कर कर अपने एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। तो रूल बड़ा अच्छा रूल है, इसको आप अप्लाई कर सकते हो। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग ही है। तो जैसा कि थोड़ा सा मैं एक थोड़े एग्जांपल बता देता हूँ पहले कि कौन कौन से ग्रह से कौन कौन से डिसीज़ हो सकते हैं अगर वह ग्रह अफेक्टेड हो या पाप प्रभाव में हो आपकी कुंडली में। फिर उसके बाद हम रूल को आपको बताऊंगा, फिर उसको आप उसको देखकर आप अप्लाई कर सकते हो अपनी कुंडलियों में। देखो, सूर्य अगर अफेक्टेड होता है कुंडली में तो सूर्य जिन जिन चीज़ों का कारक होता है, जैसे बॉडी पार्ट्स में, जैसे हार्ट का कारक होता है, स्टोमक पेन, बैक पेन, आइज़, ये सब अगर सूर्य पाप प्रभाव में हो, एफिलिक्टेड हो, तो इस आइज़ से रिलेटेड आपको इश्यूज मिल सकते हैं। चंद्रमा लंग्स और आपके ब्लड, मंगल मसल्स रिलेटेड, मरकरी स्किन हो गया, ENT प्रॉब्लम्स हो गया, स्किन रिलेटेड इश्यूज दे सकता है। जुपिटर फैट, स्टोमक, लिवर, शुक्र आई साइट, विज़न को भी बोलते हैं शुक्र को, तो और साथ में यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम इश्यूज मिल सकते हैं आपको। और शुक्र हो गया, मरकरी हो गया, और कौन सा प्लैनेट रह गया, शनि आपको लेग्स रिलेटेड, नर्व्स रिलेटेड इशू दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको जानना चाहिए। आप बॉडी पार्ट जान सकते हो, जैसे शनि अगर 10th और 11 नंबर साइन को रूल करता है कालपुरुष कुंडली में, तो घुटने और लेग्स के पार्ट को इशू करेगा। इसी प्रकार से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो आइए अब मैं आपको रूल बताता हूँ। रूल बड़ा इजी है, सिंपल है, इसको आपको समझना है। सबसे पहले देखिए, आपको यह समझना है कि जो भी ग्रह 6, 8, 12 में जाएगा वो अपने बल में कमी करेगा। ये तो सभी आपको जानते ही होंगे, बेसिक रूल है ज्योतिष का। तो जो भी ग्रह 6, 8, 12 में जाएगा, सबसे पहले आपको समझना है कि वह अपने बल में कमी करेगा। अपने पॉजिटिव ट्राइट्स को देने के बजाय नेगेटिव ट्राइट्स आपको मिलेंगे, यहाँ आपको पीड़ा देने का कार्य करेंगे। अब नंबर 1 रूल क्या है, आपको नंबर 1 रूल लिख लीजिए कि आपको देखना है कि जो त्रिक हाउसेज है 6, 8, 12 भाव में जो भी प्लैनेट बैठा हुआ है, उस प्लैनेट के ऊपर किसी भी प्लैनेट का दृष्टि ना हो, एस्पेक्ट ना हो। किसी भी प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट उस ग्रह को ना देखता हो, चाहे मैलिफिक हो चाहे बेनिफिक हो। अगर वो अकेला बैठा है, कोई प्लैनेट उसको देख नहीं रहा, किसी के साथ उसका कोई संबंध नहीं बन रहा, किसी भी प्रकार से दृष्टि संबंध, तब वह प्लैनेट अकेला हो जाता है कुंडली में, और 6, 8, 12 भाव में बैठने के कारण वह और नेगेटिव कार्य करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 रूल के अकॉर्डिंगली आपने देखा आपकी कुंडली में चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा है, तो अष्टम भाव में जाने के कारण वो अपने बल में कमी करेगा। प्लस अब आपने देखा कि चंद्रमा जो अष्टम भाव में बैठा है, उसके ऊपर किसी और दूसरे प्लैनेट का कोई संबंध नहीं बन रहा, या कोई और दूसरा प्लैनेट उसको नहीं देख रहा, तो इट मीन्स वह अकेला बैठा हुआ है और कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है। तब उस केस में आपको क्या डिसीज हो सकते हैं, लंग इशू हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर के इश्यूज, सिम्टम्स आपको मिल सकते हैं। इस प्रकार से आपको रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग समझना चाहिए। दूसरा रूल क्या है कि जो भी प्लैनेट 6, 8, 12 में बैठे, उससे 10th हाउस में देखो कौन सा प्लैनेट बैठा है। जैसे समझ लीजिए कोई चंद्रमा, जो हमने एग्जांपल लिया, अष्टम भाव में बैठा है, तो उस चंद्रमा से 10th हाउस में देखिए कि कौन सा प्लैनेट बैठा है। अगर मैलिफिक प्लैनेट बैठा है, उसका एनिमी प्लैनेट बैठा है, या जो 10th भाव में प्लैनेट बैठा है वो 6ठे का स्वामी है, या 11th हाउस का स्वामी है, या 12वें हाउस का स्वामी है, उस केस में भी आपको चंद्रमा से रिलेटेड पीड़ा मिलेगी। ये आपको समझना है। आखिरी रूल क्या है, जो प्लैनेट अष्टम या 6ठे या 12वें भाव में बैठा है, उस प्लैनेट पर अगर मैलेफिक प्लैनेट का प्रभाव पड़े,
राहु का पड़े, शनि का पड़े, मंगल का पड़े, केतु का पड़े, तब उस केस पे में आपको उस प्लैनेट से रिलेटेड पीड़ा, रोग, डिसीज़ मिल सकती है। इस प्रकार से आपको यह समझना है। तो यह रूल बहुत सिंपल है, सरल है। होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि यह आपको सरलता से समझ में आया होगा। इसको आप अप्लाई करिए अपनी अपनी कुंडलियों में, अपनी फैमिली मेम्बर्स की कुंडलियों में, और बताएं कि वाकई ऐसा कुछ है। देखिए, हर प्लैनेट की जो डिसीज़ है बहुत सारे कारक तत्व है, लेकिन यहाँ आपको देखिए कि अगर चंद्रमा पीड़ित हो रहा है तो चंद्रमा के जितने रिलेटेड कारक है उन कारकों कहीं ना कहीं आपको डेंट पड़ता हुआ मिलेगा। तो इस प्रकार से आप समझिए इसको और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। आई होप आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।